बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज मेरे पास दो टॉपिक हैं गुफ्तगू करने के लिए। पहला टॉपिक तो नाज़रीन पतंगबाजी का है कि पतंगबाजी के हवाले से 1 फरवरी से लाहौर में जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों के पास लाइसेंस है पतंग साजी के, पतंग बेचने के, उन्होंने दुकानें खोल ली हैं और वहाँ पर मन मर्जी के रेट के साथ पतंगों की फ़रोख्त और डोरों की फ़रोख्त जारी है। नाज़रीन, बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं सोशल मीडिया पर और मुझे पर्सनली लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि अरसलान भाई, खुदा का वास्ता है, हमारी बड़ी बहन से रिक्वेस्ट करें कि उन्होंने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि बसंत को हम पर खोल दिया है, तो साथ ये भी एहसान कर दें कि रेट जो है ना ये मुनासिब करवा दें ताकि गरीब का बच्चा भी पतंगबाजी कर सके। नाज़रीन, कितनी सख्त ज़्यादती कर रहे हैं पतंग साज भी। 25 साल बाद अगर अल्लाह ने इनका दोबारा से कारोबार खोला है और हमारी बड़ी बहन मरियम नवाज़ ने इन पर शफकत की है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाहौर शहर के रहने वाले लोगों के जो है ये छोटे ही उतार दें। 70 रुपये का ये तावा गुड्डा इनको पड़ रहा है, 150 का 200 का ये गुड्डा बेच रहे हैं। कितनी ज्यादती कर रहे हैं आप। मुनासिब सा रखिए। जो गवर्नमेंट ने आपको रेट दिया था कि 120 रुपये का आप तावा बेचेंगे, 150 रुपये का आप 1.5 तावा बेचेंगे, आप उस रेट पर क्यों नहीं आ रहे हैं? नाज़रीन, एक तो इनके रेट ठीक करवाए जाए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है, क्योंकि 2-4 दिन अब बसंत में रह गए हैं तो लोगों ने खरीदो फरोख्त करनी है, तो जो इन्होंने पहले दिन लूट मार कर ली। अब जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर जो इनके रेट्स हैं उनको ये नीचे डाउन करें फौरी तौर पर, ताकि जो है गरीब का बच्चा भी पतंगबाजी ले सके। पिन्ना नाज़रीन, जो मेरे ज़राए बता रहे हैं, जो बड़े पतंग साज हैं, जो इस सारे काम को जानते हैं कि जो धागे का रेट, हर चीज़ का रेट है, उन्होंने बताया है कि जो 2 पीस का पिन्ना है उसकी कास्ट इन्हें 2000 रुपये पड़ रही है। और अगर 2000 रुपये कॉस्ट पड़ रही है तो मेरा नहीं ख्याल 3000 रुपये में 2 पीस का पिन्ना आम आवाम तक पहुँचना जो है वो गैर मुनासिब है। 3000 का पिन्ना बेचे, 120 का तावा बेचे, 150 का 1.5 तावा बेचे, 300 की पतंग बेचे। ये कोई तरीकाकार तो नहीं है। इन्होंने अपने रेट निकाल लिए और तबाही मचा दी है। ठीक है, शौक है लाहौरियों का, बिल्कुल शौक है, हम सबका शौक है, लेकिन इनके इस तरीके के साथ करने से ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी जो फरावानी है ये मुतासर हो रही है और सिर्फ अमीर तबका जो है इन चीज़ों को हासिल कर लेगा। और उसके बाद चूंकि इनकी फरावानी नहीं है, और साथ ही मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नमेंट से कि खुदारा जो दूसरे शहरों से जो डोरें आ रही हैं, अगर वो डोर आपके मेयार के मुताबिक है, तो अगर किसी दूसरे शहर से भी कोई शख्स मंगवा रहा है तो उसको आने देना चाहिए ताकि डोर की कमी पूरी हो सके। यहाँ पर ये तो पूरा हो नहीं सकेगा। जो डोरें इन्होंने लगाई हैं बिल्कुल नाकस डोरें हैं। डोर को धूप चाहिए होती है बाकायदा तौर पर सूखने के लिए, फिर ही उसमें जो है वो काट बनती है कि वो पतंग को दूसरी को काट सकती है। अगर उस डोर में ताकत नहीं होगी, वो गीली होगी, तो वो कैसे जो है वो पतंगबाजी लोग करेंगे? तो ये इस चीज़ को अगर शौक करवा रहे हैं तो इसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए। डोरों की इजाज़त दी जाए कि पेशावर से, कराची से, जहाँ जहाँ से इस साइज की डोर आ सकती है कि जो गवर्नमेंट ने अलाउड की है, तो उसको आने देना चाहिए। बैरून मुल्क से डोर नहीं आ रही है, हमारे अंदरूनी पाकिस्तान से डोर आ रही है। डोर को भी आने देना चाहिए और पतंगों को भी आने देना चाहिए। और नाज़रीन, ये डीलर्स के जरिए आनी चाहिए, अपने बारकोड्स लगाकर इनको आगे सेल करें, तो कोई इसमें कबाहत नहीं है। लेकिन नाज़रीन, जिस तरीके से हलचल मची हुई है मार्केटों के अंदर, इतना रश पड़ चुका हुआ है और पतंग जो है लोग लेने के लिए बजाय देखने वाले ज़्यादा वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि उनकी इस्तात नहीं है ख़रीदने की। तो मेरा ख्याल है कि इस रेट के ऊपर जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिनको लाइसेंस उन्होंने जारी किए हैं, अगर ये मतलूबा रेट के ऊपर वो पतंग नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि 70 रुपये की इनको जो है वो गुड्डा पड़ रहा है और जो है ये बेच रहे हैं 300-300 रुपये का, 200-200 का, 250-250 का। ये ज्यादती कर रहे हैं। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 120 रुपये जो सरकारी रेट निकला था, उस रेट के ऊपर इन्हें गुड्डे जो है वो बेचने चाहिए। और डोर जो है नाज़रीन, 3000 से ज़्यादा का पिन्ना नहीं होना चाहिए जो 10-10 हज़ार का बिक रहा है। कैसे गरीब आदमी जो है वो बसंत मनाएगा? तो ये इस बार जो रेट्स हैं इन्होंने डबल से ट्रिपल किए हुए हैं। अपने प्रॉफिट को ना देखें, लाहौर शहर के लोगों को भी देखें और इस इवेंट को बनाने में तमाम लोग किरदार अदा करें, बेचने वाले भी और ख़रीदने वाले भी। तो ये नाज़रीन सारी पतंगबाजी की सूरत हाल है। दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आजकल लाहौर में जो करप्ट सहाफ़ी हैं उनके खिलाफ मुहिम में बड़ी तेज़ी आई हुई है। मुख्तलिफ लोग एक्सपोज हो रहे हैं और अपने हाथ पाँव मार रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम इन चीज़ों में से निकल जाए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं नाज़रीन। चूँकि नाज़रीन, इन लोगों ने कि जो इस वक्त एक्सपोज हो रहे हैं, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे क्राइम रिपोर्टर्स लाहौर के बड़े एक्सपोज होने जा रहे हैं। इन लोगों ने नाज़रीन गुज़िश्ता 20 साल से एक सिस्टम बनाया हुआ था। लाहौर के जितने बड़े जराइम पेशा अफराद हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात थे, उनसे ये पैसे लेते थे। और हम जैसे जो सहाफ़ी हैं जब इनके खिलाफ खबरें लगाते थे उन जराइम पेशा अफराद के खिलाफ, तो ये उनके साथ मिलकर हम पर मुकदमा दर्ज करवा देते थे, क्योंकि वो पुराना दौर था। ऐसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता था, ऐसे ही FIR दर्ज हो जाती थी, बंदे को पता ही नहीं होता था, वो घर बैठा होता था और वो उस पर FIR दर्ज हो जाती थी। तो ये मामला पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर चलते रहे हैं, जिसका इस गैंग ने भरपूर फ़ायदा उठाया। मुझ पर भी मुकदमा दर्ज करवाए और बहुत सारे साफ़ी हैं उन पर मुकदमा दर्ज करवाए, उनके CROs बनवाए कि जिनका अब ये इस्तेमाल करते हुए लोगों को दिखाते हैं कि देखे जी ये जराइम पेश है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जिसके पास भी ये चीज़ आती है, जिस पुलिस ऑफिसर को ये लगता है
वो पर्सनल बुला के बैठ के इंटरव्यू कर सकता है। ये जो मुकदमात दर्ज हुए हुए हैं, जब इनके खाते खुलेंगे के ताने बाने ही नहीं तक जाएंगे, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी उसका मुद्दई का बयान लिया जाएगा तो वो मुद्दई बताएगा कि मुझे किस साफी ने कहा था कि ये करो। तो नाज़रीन, ये इस तरीके के हम लोगों पर मुकदमात बनाकर, हमारे CRO बनाकर हमें बदनाम किया गया है और उसका ये इस वक्त फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, लेकिन उठा नहीं सकते। चूँकि नाज़रीन, हम इन चीज़ों से ब्लैकमेल होने वाले नहीं हैं। हमने सारी ज़िंदगी यही कुछ देखा है कि जब भी आपने किसी के खिलाफ खबर लगाई है तो उसने आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। हालांकि हम ब्लैकमेल नहीं कर रहे होते, हम तो अपना काम कर रहे हैं। हमारा काम है खबर देना, जिसकी भी आएगी सबूत के साथ आएगी, हम ज़रूर देंगे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द सबूतों के साथ 2 और किरदार आपके सामने जो है वो बेनकाब होने जा रहे हैं, ताकि हमारा शहर जो है इस किस्म की ब्लैक मेलिंग से जो है वो बचा रहे कि जिस तरीके से ये अफराद क्राइम रिपोर्टर्स के नाम पर ख़तरनाक मुजरिमों के साथ ताल्लुकात रखते हैं और उसके अलावा ख़तरनाक मंशियात फरोशों के साथ ताल्लुकात रखते हैं, सुपारी किलर्स के साथ ताल्लुकात रखते हैं और उन अफराद को, उन जराइम पेशा अफराद को पुलिस से बचाने के लिए एक अहम किरदार सीढ़ी बनकर अदा कर रहे होते हैं। तो इन अफराद को एक्सपोज करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो चुका हुआ है। एक को मैंने किया है नाज़रीन, कि जिसका नाम वसीम साबर है और वो इस तरीके की CRO वगैरह जो है वो मुख्तलिफ जगह पर शेयर कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि सबूत होना चाहिए, क्या हम करप्शन कर रहे हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई सबूत है तो लाएँ, पेश करें। लेकिन नाज़रीन, जो करते हैं उनके ही सबूत आते हैं। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।